हाय एवरीवन, कनाडा से बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। कई लोग कनाडा की पीआर को लेकर खुश हैं, तो कुछ कैटेगरीज में अब आसानी से आपको मौका मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लोग आसानी से कनाडा में बस सकते हैं, किन्हें लॉटरी सिस्टम का फ़ायदा हो सकता है और किन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ अब उनको फेस करने के लिए हो सकती हैं। तो जो कनाडा इमिग्रेशन हर साल लाखों लोगों के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में अपने उसको अट्रैक्ट करता है। सरकार ने हाल ही में पीआर के प्रोसेस में फास्ट ट्रैक को और फेयर बनाने के लिए लॉटरी स्टाइल ड्रॉज निकाले हैं। कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन किया गया है। इसका मतलब है कि हर साल किसी न किसी को बराबर मौका नहीं मिलेगा, बल्कि डायमंड वाले सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक कैटेगरीज को प्रेफरेंस दी जाएगी। इससे कुछ खास एप्लीकेंट्स को बहुत आसानी से पीआर मिल सकती है, जबकि कुछ लंबा वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जी किन्हें मिलेगी जल्दी पीआर, अब बात करते हैं उन लकी लोगों की जिनको जो है वो जल्दी से जल्दी पीआर मिलने के लिए जा रही है। सबसे पहले है जी हेल्थ केयर वर्कर्स। अगर आप लोग डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, केयर गिवर्स हैं, आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि कनाडा की इकोनॉमी 80% तक एज है और वहाँ पे लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी हेल्थ केयर क्या एक्सपीरियंस है आपको, या फिर आपने जो है इस फील्ड में कभी काम किया हुआ है, तो आप लोगों की लॉटरी लग चुकी है। ये आप लोगों को अब तक समझ आ ही चुका होगा। तो टेक प्रोफेशनल्स की बात करूं अगर आप आईटी हैं, प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डाटा एनालिसिस्ट और स्पेशल किसी भी ऐसी कैटेगरीज में से हैं, तो आप लोगों को प्रायोरिटी बेस्ड ही सिलेक्शन होगी। जी आप लोगों के लिए डिफरेंट तरीके के न्यू कैटेगरीज ड्रॉज ओपन हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ स्किल्ड वर्कर्स की। तो जी अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में से हैं, फिर चाहे वो प्लम्बर हो, वेल्डर्स हो, इलेक्ट्रिशियंस हो, ट्रक ड्राइवर्स हो, या फिर कनाडा की कोई भी इकोनॉमी में आप हिस्सा डालते हो, तो आप लोगों को कनाडा की फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही पीआर दी जाएगी। क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कह दिया है कि सिर्फ उनको अच्छे और लेबर शॉर्टेज को दूर करना है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। फिर चाहे वो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हो, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो, या फिर वो हेल्थ केयर वर्कर्स हो, या फिर वो कोई भी टेक प्रोफेशनल्स हो। लेकिन अगर आपको फ्रेंच स्पीकिंग आती है, अगर आपको फ्रेंच एप्लीकेंट्स हैं, या आपने फ्रेंच की हुई है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट स्टिल आपकी फ्रेंच अच्छी है, तो आपको बोनस पॉइंट मिलेंगे। इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली एक गोल्डन टिकट मैं कहूँगी। बात करते हैं उन लोगों की जो लकी नहीं है, क्योंकि हर प्रोसेस में हर कोई लकी नहीं होता। तो कुछ एप्लीकेंट्स के लिए पीआर प्रोसेस और ज़्यादा टफ हो चुका है। हाई सीआरएस की वजह से एवरेज इंग्लिश स्कोर वालों को अब पीछे कर दिया गया है। जेनरिक एनओसी कोड वाले एप्लीकेंट्स जिनकी डिमांड कम है, उन्हें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और स्टूडेंट्स जिनके पास कनाडा में लो स्किल्ड जॉब है, यानी कि सिर्फ वेयर हाउस में जॉब है या ऐसी जॉब है जो कि कनाडा में प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आती, उन्हें पीआर के लिए अब ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो चुका था और वो एक्सटेंड नहीं हो पाया, और उसकी वजह से उनको कनाडा छोड़कर यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों में मूव होना पड़ा है। स्टूडेंट्स जिनके पास कनाडा में लो स्किल्ड जॉब है, उनके पास आज भी फ़ायदा है, वो किसी अच्छी फील्ड में अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक होता है, आपकी फील्ड किसी अच्छी जॉब में आती है, तो आप भी पीआर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। कनाडा इमिग्रेशन ने कुछ प्रोग्राम्स में लॉटरी सिस्टम भी लागू किया है। एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप को पूरी तरह से लॉटरी बेस्ड सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप चुने जाएंगे, वो लकी चांस होगा जिसमें आपको कुछ डॉलर्स भी लग सकते हैं। ये थे कुछ कैटेगरीज जो कि आप इजीली ट्राई करके अपनी पीआर का रास्ता देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अभी तक अवेयर नहीं है वो लोग अवेयर हो पाएँ। और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपका कमेंट हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका जवाब विदिन 24 आवर्स ज़रूर मिल जाएगा।